मुझे तुम्हें तुम्हारे पिताजी को लौटा देना चाहिए था, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर जनकपुर नगरी है और वहां की महाराज जनक जो है उनकी बेटी जानकी का स्वयंवर है। तो मुझे आमंत्रण मिला है, भाभी दंपति को स्वास्थ्य देने को मुझे जाना है। हे रघुनाथ, अगर तुम उस यज्ञ को भी पूरा करवा दे तो बड़ी कृपा हो। रघुनाथ जी ने कहा, गुरुदेव अवश्य ही, आप चलिएगा। गुरुजी के साथ में चली, मार्ग में अहिल्या को उद्धार किया है। गौतम नारी श्राप बसो, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आज भक्तमती पति परायणा गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को उद्धार मेरे रघुनाथ जी ने किया, उसको पति लोक को भेज दिया है। और ये समाचार सतानंद जी को मिला है, जो जनक जी के पुरोहित हैं, उनके गुरुदेव हैं, उनको ये समाचार मिला। उनके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। आगे बढ़े हैं, गंगा अवतरण की कथा को बताया। जनकपुर नगरी में आज भगवान प्रवेश करते हैं और वहां पर महाराज जनक को संदेश दिया। जनक जी पूरे सचिवों के साथ में आए, राम लक्ष्मण दोनों वहां पुष्प वाटिका देख रहे थे। महाराज जनक और विश्वामित्र जी का संवाद हुआ। उसी समय जब राम लक्ष्मण प्रकट हुए आए तो जनक जी देखते ही महाराज दंग रह गए, स्वयं विदेह हैं, जिनकी संसार में कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन आज न जाने क्यों रघुनाथ जी को जब से देखा, परवश उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लग गया, वात्सल्य भाव आ गया रघुनाथ जी के हृदय में कि ये श्री रघुनाथ आखिर कौन है ये बालक। तो कह दिया कि देखो, ये बालक दशरथ के पुत्र हैं। यज्ञ की सुरक्षा के लिए मैं लेकर के आया था। तो जनक जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव इस बालक को यज्ञ की सुरक्षा के लिए लेकर के आए तो आपका यज्ञ उन्होंने पूरा करा दिया? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धैर्य रखो, यज्ञ तुम्हारा भी ये पूरा कराएंगे, हमारा भी पूरा करवाया और तुम्हारा भी यज्ञ पूरा करा के जाएंगे। अब जनक जी के मन में एक चिंता है। क्या कथा थी, सीता जी का जब जन्म हुआ था तो जनक महाराज बहुत प्राचीन पूर्वजों के काल से ही पिनाक धनुष की सेवा किया करते थे। तो रोज उनका नियम था कि वो पिनाक धनुष जो उसकी नित्य सेवा के लिए जाते थे। तो माता सुनैना जो है सीता जी की भैया, वो रोज महाराज के जाने से पहले वहां पर पूजा की सारी सामग्री रख देती थी और महाराज पूजा के लिए जाते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि किसी कार्य में व्यस्त हो गई तो सुनैना जी ने सीता जी को बुलाया, बेटी सीता आओ। सीता जी बोली, कहो माता। बेटा आज थोड़ी व्यस्तता हो गई हमारे कार्य में, तो पुत्री तू जा, तेरे पिता की पूजा का समय हो गया है। तो नित्य वो धनुष की पूजा करते, बेटी तू जा, ये सामान ले जा और वहां सामग्री को रख के आओ, तुम्हारे पिताजी आते होंगे। तो जैसे ही सीता जी वहां पर गई, धनुष को देखा तो ये स्वभाव होता है, वहां पर देखा धनुष के पास में तो बहुत गंदगी है, क्योंकि धनुष इतना विशाल था। जब भी धनुष को उठाया जाता था, सफाई कभी वर्षों में एक आध बार हुआ करती थी, तो हाथियों के द्वारा धनुष को उठाया जाता, तब इधर उधर करके माना खिसका करके तब जाकर के वो सफाई की जाती थी। तो सीता जी ने क्या किया, पिताजी आएंगे, उनको देरी लग रही है, उससे पहले मैं स्वयं
सफाई कर देती हूं। तो सीता जी ने क्या किया, देखते देखते महाराज एक अपने बाएं हाथ से तो धनुष को ऐसे उठा रखा है सीता जी ने, और सीधे हाथ से वहां सफाई कर रही हैं। अब उन्होंने जब महाराज ऐसा करने लगी, जनक जी आए और जनक जी ने ये दृश्य देखा, एकदम दंग रह गए। तुरंत सुनैना जी को बुलवाया, देवी जल्दी आओ। सुनैना जी आई और आके बोली, क्या हुआ? अरे जरा देखो तो सही क्या हुआ। बोले सीता मैया की जय। तो क्या हुआ? अरे देखो तो सही, सीता जी ने उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ पर उठा रखा है। अब सुनैना जी ने देखा कि महाराज कमाल हो गया, बड़े आश्चर्य में पड़ गए जनक जी ने। और उसी समय जनक जी ने सोचा कि अब तो बहुत बड़ी चिंता है। कहा कि अब क्या चिंता है? तो कहने लगे, अब चिंता की बात यह है कि सीता भी छोटी सी बालिका है। अभी सीता जी की आयु मात्र 7 वर्ष की है, और 7 वर्ष की आयु में सीता ने बाएं हाथ में इतना विशाल धनुष उठा लिया। तो अब सीता के लिए इतना बलवान वर कहां तलाशेंगे? जनक जी तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। सुनैना जी ने समझाया, आप धैर्य रखो महाराज। अरे जिस धनुष को देख करके आपने सीता जी के बल का अनुमान लगाया है, ये धनुष ही सीता वर को लेकर के आएगा। उसी समय जनक जी ने ये प्रण किया, भाई जो इस धनुष का भंजन करेगा, जो धनुष को उठाएगा, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। तभी से ऐसा संकल्प, ऐसा प्रण चला था। मेरे श्री रघुनाथ जी आज कृपा पूर्वक पधारे हैं। आज परम आनंद प्रकट हो गया। और उसी समय रात्रि विश्राम किया। सवेरा होते ही विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा रघुनाथ, आज हमको विशेष पूजा करनी है और पूजा के लिए हमें पुष्पों की आवश्यकता है। पुत्र तुम जाओ और पुष्प लेकर के आओ। पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए श्री राम और श्री लक्ष्मण जी महाराज गए हैं। और जैसे ही राम लक्ष्मण जी गए तो माली वहां पर खड़े हैं। बड़ा सुंदर संवाद हुआ महाराज। जैसे तैसे उनको प्रवेश उन्होंने किया। इधर श्री रघुनाथ जी पुष्प लेने को गए हैं, उधर सीता मैया जो है आज गिरजा पूजन को आई हैं।